अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बच्चों की बात होती है अक्सर कि टारगेट पेपर क्या है? क्यों है? सवाल तो ये कि भाई क्यों होता है ये? दरअसल बच्चा जब साल के शुरू में पढ़ रहा होता है तो वो किताब के 2-3 चैप्टर ही पढ़ता है। 2-3 चैप्टर को भी ज़हन में बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी रूटीन पर जब वो बोर्ड के पेपर दे रहा होता है, हम तो देखते हैं बच्चों को ज़ाहिर है। जब बोर्ड के पेपर दे रहा होता है उस वक़्त 120, 30, 50 सवाल बिठाना दिमाग में बहुत मुश्किल बात होती है। या तो बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, उसने समझा हुआ है और लिख के आ जाएगा। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे होता है बच्चा याद करके ही लिख के आता है, ठीक है? समझने के बाद भी उसको याद करना प्रॉपर, फिर लिख के आना है। हम जिस एरिया में बात करते हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिन लोगों में रहते हैं, उनको देखते हुए ये ऑब्ज़र्वेशन है। सही? पूरी किताब याद होती है बच्चों को, लेकिन एंड में क्या होता है कि यार सर सब मिक्स हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है। तो उस दौरान बच्चा कहता है कि मुझे कुछ सवाल ऐसे मिल जाए, मुझे सारा याद है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे मिले मुझे, कुछ भी काफ़ी होते हैं, कुछ सवाल ऐसे मिले कि मैं उन्हें पक्का करूँ ज़बरदस्त वीआईपी तरीके से। इसीलिए हम सॉफ्ट टारगेट साल के शुरू में दे देते हैं कि भाई ये 25 शॉर्ट कर लो, ये 10-12 लॉन्ग कर लो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके अलावा भी याद करके एक साथ दिमाग में रख सकते हो, बिस्मिल्लाह करो, पूरी किताब याद करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कम से कम ये काम कर लो, बजाय इसके कि आखिर में आपको पछताना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।